Hello student, today I am going to teach you about resources. Anything that can be used to satisfy human needs is called a resources. यानी कि वो चीज़ें, वो कोई भी चीज़ें जो ह्यूमन नीड को, ह्यूमन की ज़रूरत को पूरा करती है, संतुष्ट करती है, उसे रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी नेचर के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया है वो भी रिसोर्सेज में, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये सारी चीज़ें हैं जो नेचर के द्वारा दी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें भी रिसोर्सेज कहलाती हैं और रिसोर्सेज हैं। और इसके साथ साथ ह्यूमन क्रिएशन भी, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीज़ें भी, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स और भी कई सारी चीज़ें जो हैं जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, तो ये सारी रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? तो जनरली रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। तो फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज दैट आर drawn from nature and used without much modification are called natural resources. रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? तो वो रिसोर्सेज जो कि डायरेक्ट नेचर से ली गई है और बिना किसी मॉडिफिकेशन के वो यूज की जाती है, बिना उसमें कोई परिवर्तन किए हुए वो जो नेचर से लिया गया जो भी रिसोर्सेज है वो यूज किया जाता है, तो उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे एयर, वाटर, लैंड, माउंटेन, वाटरफॉल, सॉइल, मिनरल एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज को कई ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि उनके डेवलपमेंट के लेवल पे डिपेंड करता है, यूज पे, ऑरिजिन पे, स्टॉक पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो पहले हम देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दियर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। डेवलपमेंट के आधार पर यदि हम देखें तो रिसोर्सेज जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्सेज? तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन एंड बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। यानी कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? ऐसा रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी जानी जाती है, क्वांटिटी पता है, जिसकी मात्रा पता है और वो अभी प्रेजेंट में यूज किया जाता है। हमें उसके क्वांटिटी के बारे में पता है कि वो कितना है, कितना दिन तक चल सकता है और वो अभी यूज किया जाता है, तो ये एक्चुअल रिसोर्सेज है। जैसे कि कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, डार्क सॉइल, ब्लैक सॉइल एक्सेट्रा। सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नॉन and these are not being at present but resources could be used in the future. पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? कि ऐसा रिसोर्सेज जिसके पूरी क्वांटिटी के बारे में हमें पता नहीं है, अभी तक जान नहीं पाए हैं हम, और ये जो है प्रेजेंट में, यानी कि अभी ये यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ये जो रिसोर्सेज हैं फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। इन रिसोर्सेज को फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, जैसे कि यूरेनियम ऑफ लद्दाख और हाई स्पीड विंड। तो लद्दाख का जो यूरेनियम है, लद्दाख में कितनी मात्रा में है और अभी तक ये उसके बारे में हमें पता नहीं है, उसकी क्वांटिटी के बारे में, लेकिन भविष्य में यानी कि फ्यूचर में इसका यूज किया
जा सकता है और हाई स्पीड विंड्स का भी फ्यूचर में यूज किया जा सकता है। तो अब है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे कितने टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो फर्स्ट है बायोटिक और सेकंड है अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, जैसे बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स आते हैं इसमें, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, ये सारी चीज़ें जो है बायोटिक रिसोर्सेज हैं, यानी कि जैवीय रिसोर्सेज हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं वो सारे अबायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं, यानी कि अजैवीय स्रोत में आते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी कि नयाकरण, किसी चीज़ को हम रिन्यूअल कर सकते हैं, यानी कि फिर से उसको नया बना करके फिर से उसमें कुछ रूपांतरण करके उसमें मॉडिफाई करके हम यूज करते हैं। तो उसके आधार पे नेचुरल रिसोर्सेज को दो तरह से दो पार्ट में बांटा गया है, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज। रिन्यूअल रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज होते हैं तो उनको बार बार उनको रिन्यू किया जाता है और जल्दी से उसको रिन्यू कर लिया जाता है, फिर उसको यूज कर लिया जाता है या दोबारा यूज किया जाता है। जैसे कि सोलर और विंड। सोलर का भी हम यूज करके लाइट्स वगैरह चला सकते हैं, और आजकल तो सोलर कुकर भी चल गया है, तो सोलर कुकर में हम खाना भी पका सकते हैं। विंड का भी कई प्रकार से यूज होता है। अब दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें जो हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये जो हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि इनको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। यदि हम कोयले का यूज अगर एक बार करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। पेट्रोलियम का भी यूज जो है, या नेचुरल गैस, जो इन सारी चीज़ों का यूज अगर हम करते हैं, पेट्रोलियम का यूज होता है फ्यूल के रूप में गाड़ियों को चलाने के लिए। नेचुरल गैस का यूज हम घर में खाना बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे एलपीजी गैस है। तो इन सब का यूज अगर हम एक बार कर लेते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दियर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यूबिक्यूसस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, ये टू टाइप्स के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को बांटा गया है। तो रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ लाइक लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि वो रिसोर्सेज जो अर्थ पे हर जगह पाया जाता है, जैसे कि लैंड, वाटर और एयर। तो ये यूबिक्यूसस रिसोर्सेज हैं, ये अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड इन सर्टेन प्लेसेस लाइक कॉपर एंड आयरन ओर, यानी कि ये जो लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हैं ये किसी निश्चित प्लेस पे ही पाए जाते हैं, जैसे कि कॉपर और आयरन ओर। तो इनका एक स्थान निश्चित होता है कि यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे आयरन, ये हर जगह नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार से लैंड आपको हर जगह मिल जाएगा, वाटर हर जगह, एयर भी हर जगह मिल जाएगा, एवरीवेयर ये सब मिल जाएगा, उसी तरह से कॉपर और आयरन और आपको नहीं मिल पाएगा हर जगह पे। अब दूसरा है, ये तो था नेचुरल रिसोर्सेज। अब सेकंड है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, तो since people can make the best use of nature to create more resources with the help of their knowledge, skill and technology, so people are human resources. human भी एक resources है। कैसे? क्योंकि human जो है नेचर का बेस्ट यूज कर सकता है और अपने नॉलेज और स्किल और अपनी टेक्नोलॉजी के आधार पर इन रिसोर्सेज में नयापन ला सकता है, और इन रिसोर्सेज के द्वारा वो क्रिएट भी कई सारी चीज़ें क्रिएट वो कर सकता है। अपने नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कई चीज़ें क्रिएट कर सकता है। तो चूँकि ह्यूमन भी कई चीज़ों को बना सकता है, इसलिए ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज है। अब
थर्ड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मेड यानी कि बनाना, ह्यूमन मेड ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ रिसोर्सेज। तो सच रिसोर्सेज विच हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय ह्यूमन एफर्ट आर कॉल्ड एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। यानी कि वैसे रिसोर्सेज जो कि ओरिजिनल फॉर्म से, वो ओरिजिनल अपने रूप से वो चेंज हो कर के, और किसके द्वारा वो चेंज किया गया, तो ह्यूमन के द्वारा वो चेंज हो करके किसी और चीज़ का उससे निर्माण हुआ, तो उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस। बिल्डिंग्स में हम किन चीज़ों का यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाने में कई सारी चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे बिल्डिंग्स बनाने में मान लिया ईंट का यूज हुआ, तो वो ईंट कहाँ से आता है, वो ईंट दरअसल वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, जैसे मिट्टी, सॉइल हुआ जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है, तो उसका ह्यूमन ने यूज किया और यूज करके उसको ईंट बनाया और उस ईंट से बिल्डिंग बनाई। तो इसलिए वो जो बिल्डिंग हुआ वो ह्यूमन रिसोर्स हुआ, रोड हुआ वो भी नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूज करके, लेकिन एक नया चीज़ बन गया, तो वो हुआ ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, वो ह्यूमन रिसोर्सेज।